हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी पोयम। इसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति में गाया गया जो गीत होता है। ठीक है, तो ये जो गीत है वो बाइबल से संबंधित है। ठीक है, और इसको लिखा है एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने। ठीक है, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का फुल नेम था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ठीक, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो अमेरिका के पोएट थे। ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध कवि थे। ही वर्क एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के में मॉडर्न लैंग्वेज के एक शिक्षक थे। वॉइस ऑफ नाइट वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश इन 1839। वॉइसेस ऑफ नाइट जो थी उनकी पोएम का जो पहला संग्रह था वो पब्लिश हुआ था 1839 में। इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ। इसी में पहले कलेक्शन में ही ये पोएम थी आपकी। हिज अदर वर्क्स वेयर पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट्स, वेलफेयर ऑफ ब्रिजेस, द गोल्डन लीजेंड्स, विलेज ब्लैक स्मिथ एटसेट्रा। अब हम इसके पहले कि इस पोएम के बारे में पोएम को पढ़ें, हम जानेंगे इसकी समरी जिसको कि सेंट्रल आइडिया कहते हैं। ठीक है, द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश इन 1838 इन द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ये जो पोएम है साम ऑफ लाइफ ये पब्लिश हुई थी 1839 में। और ये अर्नेस्ट एफर्ट है कि हम अब सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखें के साथ अपने जीवन के बारे में को देखें। इन सम द बाइबल से लिया गया है। एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज बीन रिफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। द पोएट डज नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ द सामिस्ट। जो आध्यात्मवादी होते हैं वो जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लेकिन पोएट जो है वो जो है आध्यात्मवादियों के इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहता है कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन एक जो केवल सपना नहीं है, इट इज ए सीरियस रियलिटी। एक जो है ये गंभीर वास्तविकता है। मतलब हम इसके प्रति हमें गंभीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सोल इज इमॉर्टल। क्योंकि वो कहता है कि हमारा जो है कहते हैं ना कि एक दिन मिट्टी मतलब मर जाना है, कुछ क्या करना है लाइफ में, ये पोएम में अभी आगे बताया है। लेकिन वो कहता है कि हमारा जो उद्देश्य है ये नहीं कि मृत्यु है, एक दिन तो मृत्यु हो ही जानी है। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। सारो और जॉय इज नॉट इट्स प्रीऑर्डेंड वे आर एम। सारो और जॉय मतलब दुख या सुख जो है वो हमारा जो है पहले से निर्धारित नहीं है कि उसका जो वो हमारे कर्मों से हमें मिलता है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम कठिन परिश्रम करें और अपने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं, मतलब प्रोग्रेस करते जाएं। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज ए हीरो। मतलब वो कहता है कि जो जीवन है वो एक जैसे कैंप है। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं वहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जीवन जो है यहाँ पर एक कैंप की तरह है। तो हमें यहाँ पर अपने जीवन को एक हीरो की तरह यहाँ पे हर एक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ठीक है, हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। एंड नॉट बी द ड्राइव इन दिस वर्ल्ड आर दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। जैसे जानवर होते हैं उनको जिधर भी हाँक दो चल देते हैं। तो हमारा जो जीवन है इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसका कोई उद्देश्य ना हो, जो जिधर की तरफ हाँक दे उधर ही चल दे। ठीक है, एक उद्देश्य होना चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर के हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। हमें आलसीपन जो है उसको छोड़ करके, आलस को छोड़ करके परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हम एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करते चलें। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड वेट फॉर द रिजल्ट। और फिर अपने परिणाम की जो है आशा करनी चाहिए। जब हम कठिन परिश्रम करेंगे परिणाम हमारा अच्छा ही होगा। ये लाइनें जो है गीता से ली गई हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि जो है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल तो अच्छा ही होगा, है ना। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं
तो हमारा जो फल है वो भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो ये लाइन जो है गीता से ली गई है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यहाँ से आपकी पोएम शुरू होती है। ठीक है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Thus thou art to dust return is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destiny in our way, but to act that each tomorrow find us further than today. In the world, broad field of battle, in the bioc of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and wait. कवि कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है। ठीक है, वो हमें आसानी से नहीं मिलता है, और जो हमारा जो कब्र है, मतलब मृत्यु जो है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि क्या करना है, काम वाम करके एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डस्ट thou art to dust return, ठीक है, मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन ये हमारी आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ठीक है, ये हमारी आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं नष्ट होती है। तो हमारी आत्मा जो है जीवित रहती है, अजरमर रहती है। ठीक है, तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टिंक्ट इन आवर वे, मतलब ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य कि केवल जो है आनंद जो है की प्राप्ति करते रहे और केवल या फिर दुखी बटोरते रहे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, बल्कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा आने वाला कल अच्छा होता जाए। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायोक ऑफ लाइफ, जो विश्व है वो एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र की तरह है। यहाँ पर जैसे कि हम आए हैं तो अपने कर्मों को करने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरा विश्व है, तो उन्होंने कहा कि ये युद्ध क्षेत्र है, हमें अपने कार्यों को पूरा करना है। इन द बायोक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, तो मतलब ये जो जीवन है एक अस्थायी पड़ाव है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है गूंगे बहरे जो मूक बधिर पशु होते हैं उनकी तरह नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, बल्कि हमें जो है इस संघर्ष में एक हीरो की तरह मतलब व्यवहार करना चाहिए। जैसे हीरो सब जो देखते हैं ना, हीरो की हर कठिनाई का सामना करते हुए अंतिम विजय होता है, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए कि कोई भी कठिनाई आए, कैसी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें अपने कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हम अब सफलता प्राप्त करते चले। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, मतलब कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि हमने सोच रखा है अपने दिल में कि जो है हमें तो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें जो है अपने कार्य को पूरी मेहनत से करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिविंग, जिससे कि हम सब अचीव करते रहे सफलता। ठीक है, सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करते रहे और भाग्य का अनुसरण ना करें। ऐसे परसिविंग में होता है अनुसरण करना, तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मतलब परिश्रम करो और फिर इंतजार करो कि क्या होता है, कि हम अगर परिश्रम करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी पोयम है। ठीक है, और इसको आप लोग जो है 1-2 बार देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके।